हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आउटलाइन देखते हैं पार्ट 2 की मन की बात 88th एपिसोड हेल्ड ऑन 24 अप्रैल 2022। इसकी डिक्टेशन मैंने आपको एक दिन पहले दी थी। अब इसकी आउटलाइन मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। तो हम शुरू करते हैं। हालांकि आपने देखा होगा इसमें छोटे छोटे वर्ड्स ज़्यादा हैं और फ्रेजेस बहुत कम हैं और छोटे वर्ड्स को बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है। जितना आप ध्यान से लिखेंगे उतना आपको ट्रांसक्रिप्शन में स्मूथ लगेगा। जहां आपने थोड़ा सा उसको आउटलाइंस को शेक कर दिया या प्लेस प्रॉपर नहीं किया तो आपको ट्रांसक्रिप्शन में भी ज़्यादा टाइम लगेगा और अदरवाइज़ डिफ़िकल्टी भी बहुत आएंगी। तो अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले वर्ड मैंने लिया है आर्टिफैक्ट्स। इसमें मैंने वो वर्ड नहीं लिए जो मैंने पिछले पार्ट में करा दिए, उसकी आउटलाइन मैंने रिपीट नहीं करी। वो आप उसमें से चाहें तो देख सकते हैं। तो पहली आउटलाइन है आर्टिफैक्ट्स, सेकंड है कल्चरल, उसके बाद है ट्रेजर, TR करके SHR, कोविड को आप पूरा लिख सकते हैं या कोई अगर आपके पास और आउटलाइन अच्छी है इससे वो भी कर सकते हैं। प्रोटोकॉल के बाद है डिजिटाइजेशन में आपको D, J और T तीनों पूरे लिखने पड़ेंगे और नीचे एस्शन बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन व्यू ऑफ दिस एंड इन व्यू ऑफ दीज। अब जब दिस हो तो आपको ई का वावल नहीं लगाना, जब दीज हो तो आपको लगाना है। ये मैंने दोनों एग्जाम्पल दे दिए हैं। नेक्स्ट आउटलाइन है सर्कल की, उसके बाद अपकमिंग है। अपकमिंग को आप बिकमिंग से कंफ्यूज ना करने, इसलिए अप में मैंने वावल दिया है, अपकमिंग उसके नीचे इंग लगाया है। हॉलीडेज सिंपल है। एक्सपीरियंस मैंने आपको एक दूसरा भी आउटलाइन दी है, शायद आप जानते हो, लेकिन नहीं जानते तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में NS होता है नीचे की तरफ और एक्सप्रेस में S होता है ऊपर की तरफ। ये दोनों आउटलाइंस स्पीड पर इजीली लिखी जाती हैं, इसलिए मैंने ये आपको ऑल्टरनेटिव दिए हैं। उसके बाद अवेकन है और अवेकन के बाद है देली, फिर है सागारिका, प्रेक्षा। दोनों नाम है। इसको आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और चाहें तो आप आउटलाइन भी लिख सकते हैं, चॉइस आपकी है, देयर इज़ नो कंपल्शन। नेक्स्ट है स्ट्रीट फूड सिंपल है, फिर भी मैंने दे दिया है। देन इट इज़ रोड साइड वेंडर्स। रोड साइड को भी ध्यान से लिखना है और वेंडर्स को भी ध्यान से लिखना है ताकि आप पढ़ सकें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आउटलाइंस। छोटे छोटे वर्ड हैं जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड समझ लेते हैं, लेकिन जब ट्रांसक्राइब करना पड़ता है तो पसीने निकल आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑनलाइन। ऑनलाइन में आपको ऑन एन लिखना पड़ेगा और लाइन ऊपर बनाना पड़ेगा। नंदिता त्रिपाठी वर्ड आया है, वो भी मैंने आउटलाइन दी है, आप चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। गाज़ियाबाद की भी मैंने आउटलाइन लिखी है और जो भी मैंने आपको प्रॉपर नाउन दिए उनके नीचे डबल टिक लगाया है, जैसे मैं पहले लगाता हूँ। अगर आप चाहें तो ऐसा अडॉप्ट कर सकते हैं। इट विल बी सेफ फॉर यू डिस्टिंक्ट दीज आउटलाइंस फ्रॉम द नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स आउटलाइंस। तो दैट इज़ द पर्पस। नॉर्थ ईस्ट जैसा कि हम इकट्ठा लिखते हैं, मैंने लिखा है नॉर्थ करके ST। नरेटेड सिंपल वर्ड है। आसाम, मेघालय, तवांग, ये सब प्रॉपर नाउन है। अरुणाचल प्रदेश भी मैंने आउटलाइन दिया आपको। अगर आपके पास कोई और अच्छी है तो वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लीजेंटली सरप्राइज्ड। सिंपल होती हैं आउटलाइन, लेकिन इनका प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी अपनी लैंग्वेज पर कितनी कमांड है, हम इंग्लिश कितना जानते हैं, हम इंग्लिश कितना पढ़ते हैं, हम इंग्लिश कितना लिखते हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। उसके बाद है स्पैनिंग, सेवरल डेज। स्पैनिंग देखा आपने अबव द लाइन। सेवरल डेज में भी अगर आप ए नहीं लगाएंगे तो कुछ और पढ़ते रहेंगे।
जब आपको डेज पता लग जाएगा ये है तो सेवरल भी आप अंदाज़ा लगा लेंगे अगर आप इकट्ठा लिखेंगे तो, अदरवाइज आप अलग भी लिख सकते हैं, नो इशू। नेक्स्ट है आउटलाइन दे डिड नॉट, दिस इज़ द वे आई राइट, ताकि हम अगर दो वर्ड्स को इकट्ठा मिला रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसमें वावल डाल दें और हम उसमें और क्लैरिटी लें और हमारी ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड भी उसमें अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड है विदड्रॉ, आप चाहें तो पूरी आउटलाइन लिखिए, चाहे तो शॉर्ट कर दीजिए। उसके बाद है इंटरनेट, उसके बाद वर्ड आया कैशलेस, कैशलेस भी बड़ी सावधानी से लिखना पड़ेगा अगर लेस को आप साथ मिला रहे हैं तो, और अगर आप अलग मिला देंगे तो अलग पढ़ सके तो अच्छी बात है, नहीं तो कैशलेस को आप SH के बाद L अपवर्ड ले लीजिए। रैपिडली से कॉमन वर्ड। विलेजेस की मैंने दोनों आउटलाइन दी हैं, विलेज की VL की हुक भी बना सकते हैं और आप विलेजेस पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद है ट्रांजैक्टिंग, ट्रांजैक्टिंग के बाद है डिजिटल, J हाफ करके L अपवर्ड। नेक्स्ट आउटलाइन है कन्वीनियंस, सिंपल है, कोई इशू नहीं। उसके बाद UPI ATM, ये दोनों वर्ड आए हैं, आप इसकी आउटलाइन एक तो बन सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले तो बनाओ फिर उसको आप पढ़ें, उससे अच्छा है आप UPI ऐसे लिख दीजिए और ATM भी ऐसे लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हैसल है वर्ड, और हैसल के बाद है ट्रांजैक्शंस, सिंपल आउटलाइंस हैं। एटमॉस्फेयर सिंपल। ऑनेस्टी अबव द लाइन, ऑनेस्टी में आप आ का वावल जरूर दीजिएगा, फर्स्ट प्लेस वाला, दूसरा चाहे मत दें लेकिन दोनों दे दें तो और अच्छी बात है। वही मैंने कहा, हम एक मिस्टेक को ये समझ के चलें कि हर मिस्टेक हमारे लिए कीमती है और हमें आलस नहीं करना, जहाँ वावल लगाने की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर लगाने हैं, ना तो अननेसेसरी लगाने हैं, ना तो ऐसा करना है कि अवॉइड कर दें हम इसको कुछ और पढ़ते रहें। और स्टार्टअप्स सिंपल है, स्टार्टअप्स को आप इकट्ठा कर सकते हो। उसके बाद फिनटेक वर्ड आया है, अब फिनटेक भी अगर आप अलग लिखना चाहें देख सकते हैं, क्योंकि फिनटेक वैसे उन्होंने एक वर्ड बना रखा है तो हमने यहाँ पर FN पूरा करके फिनटेक ठीक ही कर दिया। उसके बाद मैंने आउटलाइन दी है आपको आई वुड लाइक यू की। आई वुड लाइक तो हम लिखते ही हैं, यू भी साथ मिला सकते हैं। इकोसिस्टम, को सिस्टम मैंने लिखा है और इसमें भी ई लगाना चाहें तो आपकी चॉइस है, बट को सिस्टम कोई नहीं होता, तो इकोसिस्टम ही ज़्यादातर, इकोसिस्टम ही यूज़ होता है, तो इकोसिस्टम ऐसे पढ़ सकते हैं इसको। इंस्पिरेशन, नेक्स्ट आउटलाइन है इंस्पिरेशन, सिंपल। और लास्ट में मैंने कंट्रीमैन भी दे दी है, कंट्री के साथ N लगा दीजिए जो कंट्रीमैन बन सकता है। तो यही आउटलाइन है, आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी, जो आपको नहीं आती हो इसमें। और इस पैसेज को रीराइट ज़रूर करिए। कोई भी पैसेज जब आपके पास आता है तो उसको जब तक आप अच्छी तरह ना करें, देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग टू द नेक्स्ट पैसेज, बिकॉज इट क्रिएट्स अ वेरी बैड हैबिट इन अस कि हम किसी भी पैसेज को पूरी तरह से ढंग से नहीं करते, और हम उस केस में हम हमेशा अपने आप को इनकम्प्लीट सच फील करते हैं, क्योंकि हमने कोई काम ढंग से या सॉलिड तरीके से नहीं किया। तो मेरी आपसे सजेशन है, मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करके 2, 3, 4 बार डिक्टेशन आपके पास है, आपने सिर्फ उसको रन करना है और उसको राइट करना है। अगर आप 3 बार रीराइट कर लेंगे तो देखिएगा आप में कॉन्फिडेंस कितना अच्छा आ जाएगा। और जहां आपको स्पेलिंग नहीं आते, स्पेलिंग करिए। आउटलाइन जिसमें आप ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो उसको एक बार फिर कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। पर्पज़ इज़ टू डू एज गुड एज पॉसिबल, ना कि हम ज़्यादा डिक्टेशंस करें, उससे कुछ नहीं होता। डिक्टेशंस आप कम करिए लेकिन अच्छी करिए, क्योंकि हर एक आदमी हर कुछ नहीं जान सकता दुनिया में, लेकिन जितना वो जानता है वो उसमें कितना सॉलिड जानता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेरी सजेशन है आपको। दैट्स ऑल, थैंक यू।